नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक धोखे से, लेकिन खत्म होती है सच्चाई की सबसे गहरी समझ पर। कहानी का नाम है चार साधु और चोर। ये देखिए, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक बदलाव का सफर जो हमें ये दिखाता है कि कभी-कभी एक झूठ पर किया गया सच्चा विश्वास भी हमें सच्चाई के बहुत करीब ले जा सकता है। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी में कौन कौन है? सबसे पहले हैं चार साधु जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। फिर हैं एक राजा जिनका बस एक ही सपना है कि उनका बेटा एक महान संत बने। और इन सब के बीच है एक चोर जो राजा के इस नेक इरादे में अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है। तो सब कुछ शुरू होता है एक राजा की नेक इच्छा से। वो अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा संत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही ख्वाहिश किसी और के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का दरवाजा खोल देगी। सोचिए, रात का अंधेरा, महल में एक चोर चोरी करने घुसा है और तभी उसके कानों में राजा रानी की बातें पड़ती हैं। उसके दिमाग की बत्ती जल उठती है। वो सोचता है, चोरी करके पकड़े जाने से तो अच्छा है कि मैं खुद एक महान ऋषि होने का ढोंग करूं और सीधा राजकुमार का गुरु ही बन जाऊं। अब प्लान तो बन गया, लेकिन एक नकली साधु बनने के लिए असली ज्ञान तो चाहिए ना। तो हमारा चोर निकल पड़ता है ज्ञान की तलाश में। और उसका निशाना कौन थे? वही चार साधु जिनका जिक्र खुद राजा ने किया था। और इस तरह वो पहुंच जाता है पहले साधु के पास। उसका इरादा अब भक्ति का नहीं, बल्कि अपने धोखे को और पक्का करने के लिए ज्ञान बटोरने का है। देखते हैं उसे पहली सीख क्या मिलती है। पहले साधु उसे एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाते हैं। दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का नूर है। इस एक लाइन को, इसको जरूर याद रखिएगा। ये आगे चलकर सब कुछ बदल देगी। तो ज्ञान का पहला मोती मिल गया। अब इस चोर का अगला कदम बिल्कुल सही, दूसरे साधु के पास, अपने झूठे साधु होने के ढोंग को और मजबूत करने के लिए। और यहां उसे मिलती है दूसरी सीख, सच्चाई के बारे में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, सोचिए। एक चोर जो इतना बड़ा झूठ बोलने जा रहा है, वो सच्चाई का सबसे बड़ा पाठ सीख रहा है। दो सीखें और चोर का आत्मविश्वास आसमान पर है। उसे लगने लगा है कि हाँ, ये काम हो सकता है। और इसी जोश में वो पहुंचता है तीसरे साधु के पास, ज्ञान का एक और मोती चुराने। तीसरी सीख बिल्कुल सीधी साधी है, लेकिन बहुत गहरी। दिन रात बस ईश्वर का नाम जपो। यही सबसे सरल और सीधा रास्ता है। तो अब आती है आखिरी कड़ी। अपने इस झूठे ज्ञान के महल को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ता है चौथे और अंतिम साधु के पास। और यहां उसे मिलता है सबसे अहम सबक, समर्पण का। मतलब सब कुछ एक ईश्वर को सौंप दो। इतना यकीन रखो कि उसके आगे कुछ भी मायने ही ना रखे। तो अब चोर के पास चारों साधुओं का ज्ञान है, उसका ढोंग पूरी तरह तैयार है। और कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, जब राजा और इस नकली साधु का आमना सामना होता है। और वो चोर क्या करता है? बड़ी चालाकी से चारों सीखे राजा के सामने दोहराता है। पर वो यही नहीं रुकता, वो अपनी तरफ से एक पांचवी सीख भी जोड़ देता है। एक संत के आदेश का पालन करो। और बेचारे भोले राजा, वो तो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसी को अपने बेटे का गुरु चुन लेते हैं। और यही यही होता है असली चमत्कार। राजा का जो विश्वास था ना, वो इतना सच्चा था, इतना निश्चल था कि उसने चोर के दिल को ही बदल दिया। वो सोचने लगा कि अगर मेरे झूठ में इतनी ताकत है कि किसी के दिल में इतनी श्रद्धा जगा दे, तो फिर सच्चाई में कितनी ताकत होगी। और बस यही एक सवाल उस चोर को एक सच्चा साधक बना देता है। तो अब वो चोर नहीं रहा, अब वो एक साधक है। एक ऐसा साधक जो अब सचमुच में एक ऐसे गुरु को ढूंढ रहा है जिसके हर आदेश का वो पालन कर सके। उसने कई झूठे गुरुओं को ठुकराया, और जब उसकी लगन सच्ची हो गई तो पता है क्या हुआ? स्वयं भगवान एक संत का रूप लेकर उसके सामने आ गए। और उन्हें देखते ही उसे समझ आ गया, यही हैं मेरे असली गुरु। लेकिन गुरु मिलना ही काफी नहीं होता। अब वक्त था असली परीक्षा का। एक ऐसी परीक्षा जैसी उसने कभी सोची भी नहीं थी। गुरु ने एक बड़ा ही अजीब, एक असंभव सा लगने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, जाओ और मुझे चार ऐसे लोगों के सिर लाकर दो जिनमें वही चार गुण हों जो उसने साधुओं से सीखे थे। और अब हम कहानी के उस अंजाम पर हैं जहां इस साधक का अंतिम रूपांतरण होता है, जहां उसे वो ज्ञान मिलता है जो उसे बाहर से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से मिलता है। तो वह निकल पड़ा गुरु का आदेश पूरा करने। लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, उससे अपनी पहली सीख याद आ गई, किसी का दिल मत दुखाओ।
वो एकदम से रुक गया, सोचने लगा, मैं किसी का सिर कैसे काट सकता हूं? ये तो मेरी पहली सीख के ही खिलाफ है। और तब उसी पल उसे आत्मज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि गुरु जिन 4 गुणों वाले इंसान को ढूंढ रहे थे वो तो कोई और नहीं, वो खुद ही है। और वो तुरंत गुरु के पास लौटता है और अपना खुद का सिर उनके चरणों में रख देता है। गुरु मुस्कुराते हैं। परीक्षा पूरी हो चुकी थी। वो चोर अब सच में एक संत बन चुका था। और ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक झूठ पर किया गया सच्चा विश्वास एक इंसान को बदल सकता है, तो सोचिए सच्चे दिल से माने गए सच की ताकत क्या होगी।